हेलो हेलो 2 ओवर 31 रन। हेलो 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 2 ओवर 31 रन रावल फाइटर विरार 31 2 ओवर 31 रन। तीसरे ओवर की शुरुआत। बॉलर नेम बॉलर नेम भूपेंद्र जी। तीसरा ओवर लेके आए अपनी टीम के लिए, बीजापुर ब्रदर्स के लिए। बहुत ही उम्दा बैटिंग रावल फाइटर द्वारा। अच्छा प्रयास अपने टीम के लिए। तीसरा ओवर भूपेंद्र लेके आए अपनी टीम के लिए। और ये बहुत ही शानदार शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ आ रही है और ये ऊपर से जाती हुई और ये बातों के में गेंद और ये वापस बॉलर के हाथ में बॉल और वापस मिसफील्ड हुए हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली हेमंत जी द्वारा। अच्छी बैटिंग अपनी टीम के लिए विशाल जी द्वारा। और ये बीट हुए हैं सुभाष। अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। उसी के साथ सुभाष द्वारा अच्छी रनिंग। तीसरा ओवर प्रगति पर, सेकंड सेमीफाइनल। और ये बहुत ही शानदार शॉट लेग और ये सीधा चौका। बहुत ही अच्छा शॉट विशाल के बैट से लेग साइड में। बहुत ही गजब शॉट। दोस्तों की फरमाइश द्वारा गजब शॉट का लेकिन बाउंड्री की तरफ आते आते सीधा तेज हो गया। और ये वापस ऑफ साइड में शॉट मारा है, बिल्डर के हाथों से बॉल जाती हुई और भागते हुए बॉल, फील्डर भागते हुए बॉल और वे बैट्समैन भागते हुए सीधा 2 रन लिया। तीसरा ओवर लेना चाह रहे थे लेकिन विशाल द्वारा मना कर दिया गया। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, मिसफील्ड हुआ है और बहुत ही अच्छा बैटिंग का नजारा। 3 ओवर 45 3 ओवर की समाप्ति पर 45 रन। 45 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर
45 रन। बैंडेड बैंडेड चाहिए, लेके जाओ। हाँ, बहुत ही अच्छी बैटिंग रावल फाइटर के प्लेयर्स द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति पर 45 रन, बहुत ही अच्छा रन रेट है अपनी टीम के लिए खड़ा किया है विशाल द्वारा, और उसका साथ दे रहे हैं सुभाष। बहुत ही अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छा प्रयास अपनी टीम के लिए। दोनों प्लेयर बहुत उम्दा खेल रहे हैं। चालू है उधर, ललित भाई फुटा भेजो एक बार, कोई मनी देखो तो और हमारे बीच में ललित जी, नैनाराम जी सारड़ी, जो रावल एवेंजर्स के कोच बनकर आए हैं अपनी टीम के लिए। और चौथा ओवर लेके आए ललित जी। ललित द्वारा चौथा ओवर, बैट्समैन विशाल जी द्वारा चौथे ओवर की शुरुआत। 3 ओवर 45 रन, बहुत ही अच्छी बैटिंग विशाल द्वारा। और ये लेग साइड से बॉल निकला एम्पायर द्वारा, वाइड का इशारा। अगर बॉल बैट पे आती तो लेग साइड में सीधा चौका था। और ये फुल टॉस बॉल और शानदार चौका, सीधा छक्का। हिप हिप, डीजे वाले बाबू थोड़ा डीजे बजा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 55 रन, 3 बॉल। और वापस बॉलर के हाथ में बॉल। और निकाला है विकेट कीपर के पीछे से बॉल जाती हुई। 1 रन का इजाफा सुभाष के बैट से। और बहुत ही अच्छी गेंद ललित द्वारा अपनी टीम के लिए। और ये विशाल द्वारा अगला शॉट सीधा बाउंड्री के पास जाता हुआ और बाउंड्री के नीचे, और ये सीधा मिस फील्ड हुआ है। कैच छूटा, मैच छूटा, ऐसी पोजीशन है 57 क्योंकि सीधा गेंद हाथ में थी फील्डर के, लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने बॉल को धक्का दे दिया। और 57। और मैं साथी कॉम्पेंटेटर से थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि खाना हो गया हो तो जल्दी कृपया करके अपने व्यवस्था आप संभालें। और 4 ओवर की समाप्ति पर 57 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 57 रन विशाल के गेंद से निकले हुए छक्के चौकों की बरसात के साथ। मौसम नहीं लेकिन
मौसम का नजारा। और सुभाष की भी साथ में अच्छी साझेदारी। और ये वापस लेग साइड से बॉल जाती है और एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा। बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग देखने को मिल रही है एनसीसी के एम्पायर द्वारा। और ये बहुत ही अच्छी गेंद देखने को मिली और ये सीधा मिसफील्ड हुआ वापस। बहुत ही अच्छी बैटिंग, उतनी ही अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है। और बीट हुए हैं। और अच्छी बॉलिंग देखने को मिल रही है। और लेग साइड में वापस शॉट मारा है सुभाष द्वारा, अच्छी बैटिंग और दूसरा रन भागते हुए और वापस फील्डर द्वारा अच्छी फील्डिंग भूपेंद्र द्वारा सीधा बॉलर के हाथों में। और अगली गेंद विशाल को। और ये लेग साइड में बॉल था लेकिन एम्पायर द्वारा इशारा है वाइड का। वाइड की बौछार हो रही है। मौसम बारिश का नहीं है लेकिन वाइड की बारिश होती जा रही है। और ये बीट हुए हैं और एम्पायर द्वारा वापस वाइड का इशारा। कंटिन्यू वाइड जा रहा है। और ये फुल टॉस बॉल और सीधा जाते हुए बाउंड्री के पार और ये सीधा मिसफील्ड हुए है। 2 रन भागते हुए दूसरा रन लेते हुए और ये 2 रन पूरे किए अपनी टीम के लिए। रावल फाइटर विराट द्वारा अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है। दोनों प्लेयर लास्ट तक टिके हुए अपने पिच पे, अपनी टीम की ओर से पूरा जोश कायम। और ये ऑफ साइड में गेंद निकला, मिसफील्ड कीपर। और वापस अगली गेंद लेके आए हैं सुभाष के लिए। और फुल टॉस बॉल और सीधा लगाया, सीधा बाउंड्री के पास, सीधा छक्का। कोई साझेदारी नहीं है बॉल और बैट के बीच में, जहां इकहत्तर रन बने बिना किसी नुकसान के। ये सबसे बड़ी बात है। और खुशहाल जी शुक्रिया एक छोर को पकड़ के रखने के लिए। 71 रन बिना किसी नुकसान के, ये दूसरा सेमीफाइनल का मौका मैच। और रावल फाइटर विरार के 2 बल्लेबाज इस कड़ी धूप में कड़े रन जड़ रहे हैं। 13 गेंदों में 2 चौके और 1 सिक्सर के मदद के साथ 169 के स्ट्राइक रेट से सुभाष ने बनाए हैं 22 रन और वही विशाल ने 17 गेंदों में 2 चौके 2 सिक्सर 205 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं 35 रन। गेंदबाज विक्रांत। विशाल जी अगर 50 का आंकड़ा व्यक्तिगत पूरा करते हैं तो कपिल जी की तरफ से उन्हें प्राइज मनी घोषित किया गया है। अतिरिक्त रन के साथ टीम की रन संख्या 72 पर पहुंच चुकी है। एक उसके बाद डॉट आया है, विशाल स्ट्राइक पर हैं और बहुत आक्रामक अंदाज से इस सेमीफाइनल में बल्लेबाजी भी की है। फ्लिक ऑफ रेस्ट, स्ट्राइक पर लौटे हैं सुभाष।
और यहां विकेट का हुआ है पतन, विकेट का हुआ पतन। रनआउट के रूप में विशाल पवेलियन का रुख करते हुए लिज्जत पापड़ जैसे टूट जाता है वैसे विशाल के चाहने वालों का दिल टूटा है। रावल फाइटर विरार एक सदमे में, चाहने वाले जिनके धीमे कदमों से विशाल पवेलियन का रुख करते हुए स्कोर बोर्ड पर 72 रन, 1 विकेट का पतन। कपिल जी 3 सिक्सर जड़ेंगे तो 1001 रुपए किसकी तरफ से? विशाल की तरफ से, विशाल जी की तरफ से। कपिल नए बल्लेबाज, अपील हुई। 13 का करंट रन रेट है, यानी रन रेट में कोई समस्या तो है नहीं। एक अच्छी साझेदारी बनी लगभग 73 रनों की विशाल और सुभाष में, जो टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अब इस ओवर की 3 गेंदें अब भी शेष हैं। गेंदबाज हैं विक्रांत, चहलकर्मी की आगे आए काउ कॉर्नर की दिशा में, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। बहुत तगड़ा ये हिट था। सुभाष हैं बल्लेबाज, आगे आए, मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में 4 रन बटोरे, टीम की रन संख्या 78। यहां विकेट का पतन, दूसरे विकेट का पतन। 78 रनों पर सुभाष भी पवेलियन लौट रहे हैं। लगातार सफलता विक्रांत को मिली है, अब ये दूसरी, पहला रनआउट के रूप में मिली, अब इसी ओवर में एक और सफलता। बहुत शानदार बल्लेबाजी की सुभाष का स्वागत भी पवेलियन में कुछ उस तरीके से हुआ जब एसएससी के एग्जाम में बच्चे को अच्छे मार्क्स आते हैं और रिजल्ट लेके वो घर लौटता है, तब उसका जैसे स्वागत होता है वैसे सुभाष का स्वागत हुआ। और ये एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा, वाइड का इशारा। बैट्समैन नेम प्लीज। श्रीपाल। एक वाइड आया। उनासी रन, 2 विकेट का पतन। ये गेंद अच्छी है और फील्डिंग भी उम्दा। उनासी रन, 2 विकेट के पतन पर 6 ओवर के समाप्ति के बाद 79 इज द स्कोर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 overs and team Rawal Fighters Virar has lost 2 crucial wickets. 6 ओवर की समाप्ति पर 79 रन रावल फाइटर के लिए। लास्ट ओवर अपनी टीम के लिए कपिल और सामने श्री खेल रहे हैं। लास्ट ओवर लेके आए हैं भूपेंद्र रावल अपनी टीम के लिए। लास्ट ओवर 7वां ओवर। भूपेंद्र एक अच्छे और मंजे सभी से निवेदन है, खाना चालू है, कृपया जिसको खाना खाना है खा ले। अब बल्ला घूमा लेकिन संपर्क गेंद के साथ हुआ नहीं। 79 पर 2 विकेट। अब यहां से 5 गेंदें महज शेष हैं। लास्ट ओवर है अपनी टीम के लिए, जितना बटोरना चाहते हैं उतना बटोर सकते हैं। 79 for 2। और क्षेत्र रक्षण को एक बार परखते हुए और भूपेंद्र ये नहीं चाहते कि इनके इजाजत के बिना 1 सेंटीमीटर भी कोई खिलाड़ी हिले। अब थोड़ा सा बदलाव इन्होंने कर लिया, मिड विकेट के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर ले लिया। और ये फुल टॉस बॉल सीधा बाउंड्री के पास, 4 रन। कुछ छोटे बच्चे मैदान में मौजूद हैं, उन्हें थोड़ा सा बाहर लेके जाइए प्लीज।
छोटे बच्चे दो। बच्चे जिसके हैं थोड़ा बाहर ले ले वे। क्या है कि बॉल आएगी कहीं लग जाएगी तो हानिकारक हो सकता है। 83 रन, 2 विकेट का पतन। 4 गेंदे यहां से शेष। ये बढ़िया स्ट्रोक है मिड विकेट की दिशा में, 1 बाउंस ओवर द रोप। और ये दूसरा चौका, दूसरा चौका कपिल द्वारा अपने गले से अपने टीम के लिए शानदार बैटिंग करते हुए। अच्छी बैटिंग। सतासी रन बने 2 विकेट के पतन पर। यह आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में कुछ अहम रन अपने टीम के लिए जोड़ते हुए कपिल 4 गेंदे 9 रन इन्होंने व्यक्तिगत बना लिए हैं। कपिल के लिए अगली गेंद, तेज तर्रार स्ट्रोक और विकेट का पतन। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में लपके गए। तीसरे विकेट का पतन, रन संख्या 87। चक्का चाहिए, चक्का। हिलना डुलना नहीं है, सीधा बॉल पे बैट और बॉल पे बल्ला, बल्ले से सीधा बॉल। 87 फॉर 3। अगर जीडी अपनी गेंद में अगर बैटिंग आती है और चक्का लगाते हैं तो 1100 रुपए का इनाम रखा गया गणपत जी थानमल जी बाली की तरफ से। बैट्समैन नेम प्लीज। बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम गिरी। और ये अच्छा बैट बॉल आई और 2 रन के भाग सकते हैं और ये अच्छी रनिंग। नवासी रन बने। यह भी अच्छा स्ट्रोक स्क्वायर लेग के क्षेत्र में धीमी रफ्तार से गेंद, और जब तक खिलाड़ी इसे हासिल करते तब तक 2 रन बटोर लिए हैं। 91 रन यानी 90 का आंकड़ा पार हो चुका है और 7 ओवर की समाप्ति भी यहां पर हो चुकी है। 92 रनों का लक्ष्य, जहां 13 रन प्रति ओवर बनाने होंगे टीम बीजापुर ब्रदर्स को दूसरे पारी में। 92 इज द टारगेट।
रावल प्रीमियर लीग 2022 का जिन्होंने आयोजन किया, संस्करण तीसरा, खुशियों के नंबर 1 पायदान को हासिल करता हुआ मैदान में भले ही जंग ये सेमीफाइनल दूसरे की है, जहां टीम रावल फाइटर विरार ने पहले पारी में बना लिए हैं 91 रन 3 विकेट के पतन पर। 92 रनों का लक्ष्य 7 ओवर में अब तय करना है टीम बीजापुर ब्रदर्स को। बैट्समैन नेम प्लीज। टीम बीजापुर, आपसे एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रहे। आनंद भाई कृपया हमें कमेंट्री बॉक्स में साथ दें। आनंद भाई मानव, आप में से कोई भी एक। परेश भाई, आनंद भाई, कोई भी एक कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। और विरार टीम से भी कोई एक समर्थक कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रहे। बॉलर्स नेम देवू है गेंदबाज और ललित शशांक करेंगे पारी की शुरुआत। बीजापुर ब्रदर्स से गेंदबाज देव विरार से। दूसरा सेमीफाइनल, दूसरी इनिंग, पहली गेंद इशारा वाइड का। पहली गेंद पर ललित कुछ अलग करने का प्रयास करते हुए, ग्लैमरस स्ट्रोक, स्कूप स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते हुए। यहां बाहरी किनारा लगा और थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद पहुंची। 1 रन यहां पर हासिल हो चुका है। पावर प्ले में क्षेत्र रक्षण में थर्ड मैन पॉइंट कवर्स, उसके बाद मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग मुझे लगता है काउ कॉर्नर में खिलाड़ी, मिड विकेट पे खिलाड़ी, सर्कल के अंदर स्क्वायर लेग और फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग, कुछ इस प्रकार का क्षेत्र रक्षण और सीधा हाथों में ललित। पहले विकेट का पतन, 2 पर 1।
इनके हाथों में कैचेस आ रहे हैं आज। अब रन मिला 1, 2 विकेट लगातार गिरे, 5 रन बने हैं इस पहले ओवर में और ये ओवर की भी समाप्ति, यानी 5 रन 2 विकेट का नुकसान। टीम बीजापुर ब्रदर्स 92 रनों का पीछा करते हुए बीजापुर ब्रदर्स गेंदबाज विरार टीम से बॉलर नेम कपिल है, गेंदबाज कपिल। अब सावधानी से इस गेंद को खेला। अब परेश है बल्लेबाज, थोड़ा समय ले सकते हैं बल्लेबाज, चाहे परेश हो या भूपेंद्र हो, क्योंकि बड़ी रन संख्या यहां से बनानी है, हासिल करनी है। यस, कपिल अगर हैट्रिक लेता है तो भावेश भाई सोलंकी की तरफ से 1001 रुपये इनाम रखा गया है। समर्थक हौसला अफजाई करते हुए खिलाड़ियों की। एक और रन बीजापुर ब्रदर्स के खाते में जुड़ता हुआ, 6 रन। कपिल अगर हैट्रिक लेता है 1001 रुपये इनाम रखा गया है भावेश भाई सोलंकी की तरफ से। यहां सिंगल मिल जाएगा। सिंगल्स डबल्स अगर इस ओवर में नजर जमाने के लिए बनते रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार नजरें जम जाए तो बड़े स्ट्रोक खेलना जरूरी हो जाएगा बीजापुर ब्रदर्स के दोनों खिलाड़ियों के लिए। अब बड़ा स्ट्रोक प्रयास जरूर किया था। सभी मेहमानों से निवेदन है, जिसने भी भोजन नहीं किया है कृपया भोजन प्राप्त कर ले। बोलो पूरी हुई, हम क्या आई जो बोलो। कवर्स के क्षेत्र में खेल दिया। बंद होने जा रहा है अभी, जिस किसी को खाना लेना हो आठ रन 2 विकेट के पतन पर। खाना लेने जाओ। पटकी हुई गेंद और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदों में 84 बनाने हैं। 30 बॉल्स 84 नीडेड। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 16.8 का हो चुका है, यानी 17 रन। पधारे हुए मेहमानों से खास विनंती है कि भोजन जिन्होंने नहीं लिया है वो भोजन कक्ष में जाके भोजन प्राप्त कर ले। आठ रन 2 विकेट का पतन, 30 गेंदों में 84 जरूरी। परेश 5 गेंदों में 3 रन जिन्होंने बनाए हैं व्यक्तिगत, और भूपेंद्र जिन्होंने 3 गेंदों पर 2 रन बनाने हैं। अब यहां से तेज थोड़ी सी क्रिकेट खेलना जरूरी। एकदम साइलेंट हो गया। रनों का लक्ष्य काफी बड़ा है। ठंडी हवा मैदान में संघर्ष बीजापुर ब्रदर्स के बल्लेबाज करते हुए। कुछ संघर्ष यहां पर मौजूद महिलाएं हमारी बहनें भी कर रही हैं, क्योंकि दोपहर में थोड़ी सी नींद लेने की आदत सबको होती है। अब उस नींद से थोड़ा सा संघर्ष ये कर रही हैं। उम्मीद है कि संघर्ष को ये जीत भी जाएंगी। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर 16 से 17 रन प्रति ओवर बनाने हैं। विशाल गेंदबाज
और सामने परेश। धीमी रफ्तार की गेंद, बल्ला घूमा और रन नहीं बने। बल्ले घूम रहे हैं, रन नहीं बन रहे। 8 रन, 2 विकेट का पतन। अगली गेंद, ये बड़ा स्ट्रोक है वाइडिश लॉन्ग ऑन के दिशा में। सुभाष 6 रन। बहुत ही शानदार बैटिंग। संदेश जरूर पहुंच जाएगा। अगर दूसरे नजरिए से देखें तो जो खिलाड़ी है वो सागर से भी बड़ा काम करता है कि सागर तो किसी की प्यास बुझा नहीं सकता, तो सागर से भी महान काम ये खिलाड़ी भी करते हैं। क्रिकेट खेल है जरूर, लेकिन जीवन बहुत जुड़ा हुआ है क्रिकेट से। हम सभी का बहुत ज्यादा सीख हम सीखते हैं क्रिकेट से। गेंदबाज का नाम, बोले नेम प्लीज। देवू। मुझे लगता है देवू व्यक्तिगत दूसरा और टीम के लिए अब ये ओवर नंबर 4 कर रहे हैं। स्ट्राइक पर परेश, जिनके 2 तगड़े हिट हमने देखे हैं, और बीजापुर ब्रदर्स के जितने भी चाहने वाले हैं वो तो हाथ जोड़ के ईश्वर से यही मांग करेंगे कि परेश बने रहे वहां पर। देवू से सामना है परेश का। 24 गेंदों में 65 बनाने हैं। वाइड का इशारा। अगर अंपायर की तरफ मैं देखूं तो अंपायर की सुरक्षा के लिए कैमरामैन भी वहां पर मौजूद है, ऐसा लगता है, ताकि उन्हें गेंद नहीं लगे। बहुत
बहुत जान मुश्किल में डाल के कैमरामैन जो है इन मैचेस के अनमोल क्षणों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये पर्दे के पीछे कार्य करने वाले कुछ लोग रहते हैं, कैमरामैन हैं, यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट के कैमरामैन हैं, स्कोरर हैं, डिजिटल स्कोरर, अंपायरिंग पैनल है। मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रन, चौथी यह मुझे लगता है जब मैदान में वापस लौटती है कहती है ऑर्गेनाइजर्स को कि मुझे मैच के बाद गर्म पानी से नहला देना। एक अतिरिक्त रन, 35 बने हैं। देखिए इस प्रकार के प्रहार अगर बल्लेबाज करे तो अच्छे अच्छे गेंदबाज अपनी लय खो देते हैं। 35 2 विकेट के पतन पर 23 गेंदों में 57। जब हम चेहरा मैदान में देखते हैं परेश का तो लगने लगता है मुमकिन है, संभव है। जी हां संभव है। 6 रन, कड़क स्ट्रोक। बीजापुर के बेकरीज में मिलने वाला कड़क पाव भी जितना कड़क नहीं है ना, उससे कई ज्यादा कड़क परेश का ये सिक्सर्स हैं। कमाल की हिटिंग, सावधानी से खेला। कुछ समय के लिए गेंद को लगा रहेगा कि इतने आराम से खेल रहे, क्यों इतना प्यार मुझ पे जता रहे हैं आप। गेंद भी ऐसा कहती होगी क्योंकि अब तक तो केवल थप्पड़ खाए हैं इन्होंने परेश से, अब मरहम क्यों लगा रहे हैं वो भी थोड़ी सी ताज्जुब में होगी। 41 रन 2 विकेट के पतन पर, 21 गेंदों में 51। संभव है, मुमकिन है। प्रहार किया है, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए, एक ने रोका और ठिकाने पर सौंपा भी। 42 2 विकेट के पतन पर गेंदबाज देवू कुछ मिश्रण करने का प्रयास करते हुए, लेकिन मिश्रण में कुछ खास नजर नहीं आया है क्योंकि बल्लेबाजी कर रहे थे परेश। अब आए हैं भूपेंद्र। ये भी बढ़िया स्ट्रोक है, ये भी मैदान के बाहर है 6 रनों के लिए। अब ये गेंद जो लाने जाएंगे उन्हें रिक्शा का भाड़ा जरूर देना पड़ेगा। इतनी दूर ये गेंद गई है, आते वक्त रिक्शा करके ही आना होगा। 6 रन बने, 48 रन 2 विकेट के पतन पर, 19 गेंदों में 44 जरूरी। उन्नीस गेंदे 44 जरूरी, 48 बने हैं 2 विकेट के पतन पर, 3.5 गेंदों में। चौथा ओवर गतिशील। एक और गजब की हिट, 6 रन। 6 रनों के लिए स्ट्रोक नजर आया था, 4 मिलेंगे, 4 मिलेंगे। इस ओवर की बात अगर मैं करूं तो पहली गेंद पर आए वाइड, फिर 6, फिर डॉट, फिर 1, फिर 6, फिर 4, कुल मिलाकर 52 रन बने हैं अब तक। वाइफ के हाथ में क्रेडिट कार्ड देना कभी कभी जितना महंगा साबित नहीं होता, उससे कई ज्यादा महंगा साबित हुआ है देवू के हाथ में ये गेंद सौंपने से। बहुत महंगी हुई है ये ओवर साबित। अब 52 रन बने हैं 2 विकेट के पतन पर, 4 ओवर के समाप्ति के बाद। 18 गेंदे 40 रन। अब तो चाहने वाले भी कहेंगे मुमकिन है, संभव है। फिर एक बार गुरु मंत्र, कोचेस क्या सोचते हैं, चाहने वाले क्या चाहते हैं, नंबर 76 आपसे क्या चाहता है, ये सभी संदेश पहुंचाया जा चुका है। 52 2 विकेट के नुकसान पर। अब पानी पिला रहा हूं, बाहर आ जाऊंगा, बाहर आओगे तो मैं आपको छाछ पिलाऊंगा, कोका कोला पिलाऊंगा, लेकिन मैच जरूर जीत लेना। कुछ इस प्रकार का संदेश ये हो सकता है, क्योंकि काफी भावुक हो जाते हैं खिलाड़ी और उम्मीद करते हैं जो मैदान में है वो करिश्मा कर दे, और हो सकता है करिश्मा।
गेंदबाज का नाम, बॉलर नेम प्लीज। कपिल। बावन पर 2। छोटी गेंद है, इसे कवर्स की दिशा में खेल दिया है। तेज भागना होगा और भागे भी। 18 गेंदें 39 रन जरूरी, प्रति ओवर 14 रन जरूरी। व्यक्तिगत 6 गेंदों में 14 बनाए भूपेंद्र ने, 15 गेंदों में 34 बनाए परेश ने। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में केवल 1। 16 गेंदें 38 जरूरी। प्रयास करना जरूरी, अपने आप को आशाओं की जंजीरों से बांधे हुआ रखना जरूरी। जब तक आप आशाओं की जंजीरों से बंधे हैं, लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। कुछ इस तरीके से अपने आप को आशाओं की जंजीरों से बांधे हुए रखें। होप फॉर द बेस्ट और प्रयास करते रहे, निरंतर प्रयास। 15 गेंदें 37 जरूरी, 15 बॉल्स 37 जरूरी। 14 से 15 रन प्रति ओवर यहां से जरूरी। कपिल अगर हैट्रिक लेता है तो नरपत की तरफ से 11,000 रुपए इनाम रखा गया है। यहां अंदरूनी किनारा लगा है, देखना होगा अंदरूनी किनारा है या नहीं। जहां 22 का इशारा नहीं आया मतलब अंदरूनी किनारा है। 56 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर और इस ओवर की अभी 2 गेंदें शेष। 14 गेंदें 36 जरूरी। परेश ऑन स्ट्राइक। 14 गेंदें 36 जरूरी। बाहरी किनारा, गेंद घूमी थर्ड मैन के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग। विरार के खिलाड़ी भी इस मुकाबले को हल्के में नहीं ले रहे हैं। कहीं पर भी बड़ी रन संख्या होने के बावजूद इनके समर्पण में कमी दिखाई नहीं दी। हर एक खिलाड़ी समर्पित है और रनों को रोकने का प्रयास करता हुआ। यहां क्लीन बोल्ड। 57 रनों पर तीसरे विकेट का हुआ है पतन। भूपेंद्र लौट रहे हैं पवेलियन। 11,000 फिक्स हो गए। पुष्कर 12 गेंदों में 35 बनाने हैं। थोड़ी सी चर्चा टीम के सभी अनुभवी खिलाड़ियों में, विरार रावल फाइटर्स के खिलाड़ी, चर्चा हुई। 17.5 रन प्रति ओवर बनाने हैं। 17.5 इज द रिक्वायर्ड रन रेट। करंट रन रेट इज 11.4। 12 गेंदों में 35 अगर बनाने हैं तो इस ओवर की अहमियत रावल फाइटर विरार के दृष्टिकोण से बहुत अहम होगी। अगर यहां पर 4 से 5 रन देने वाला ओवर खत्म हो जाता है तो लगभग इनकी जीत तय हो जाती है। और ये ओवर अगर कमजोर हो जाता है 20 रनों वाला तो जीत और विरार के बीच का फासला थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। हम अमूमन देखते हैं ओवर नंबर 19, ओवर नंबर 49 बहुत अहम होते हैं और क्रूशियल मोमेंट्स इसी ओवर में हमें देखने भी मिलते हैं। कप्तान हमेशा टीम के सबसे सफल अनुभवी गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपना पसंद करते हैं। बॉलर नेम प्लीज। भानु भाई बॉलर कौन है? सुभाष। तेज तर्रार स्ट्रोक, भानु गेंद के पीछे और गेंद भानु के पीछे। 6 रन, सिक्सर। छह रन मिले। 11 गेंदों में अब 29 की दरकार। 18 गेंदों में व्यक्तिगत 42 रनों पर संघर्ष कर रहे हैं परेश।
अपने टीम के लिए, बीजापुर के लिए। अंदरूनी किनारा फाइन लेग के क्षेत्र में काफी फाइन गेंद जाती हुई, खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए गेंद को रोक लिया और रन मिले हैं 2। 10 गेंदे 27। जीत तय हो तो कोई भी प्रयास कर सकता है, लेकिन जब हार तय हो तब प्रयास करने वाला सही मायनों में शूर कहलाता है, वीर कहलाता है। परेश उन्हीं किरदारों में से एक है, काफी वीर, काफी शूर, साहसी और लक्ष्य का पीछा करने में यकीन करने वाले। कड़ा प्रहार इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया है, 1 रन से ज्यादा मिलना मुश्किल लगता हुआ अब तेज भागना होगा। स्ट्राइकर एंड पर परेश, विकेट का पतन। विरार के खिलाड़ियों में वर्ल्ड कप जीतने की खुशी। विकेट गिरा है परेश का। परेश थोड़े से मायूस, बहुत क्लोज कॉल था और दूसरे रन का प्रयास करते हुए बहुत ज्यादा थके हुए भी लगे, और होगा भी क्यों ना, क्योंकि 44 रनों पर खेल रहे थे, 19 गेंदों का सामना किया और 5 सिक्सर इन्होंने जड़े थे, 1 चौका जड़ा था। मैं चाहूंगा ऐसे खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां बजनी जरूरी। वेल प्लेड परेश। नए बल्लेबाज हेमंत। मुकाबले का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन बीजापुर की टीम, बीजापुर के सारे चाहने वाले सभी आपके इस पारी को हमेशा याद करेंगे। फाइटर की तरह खेले परेश। अंतिम क्षणों पर अब पवेलियन का रास्ता इन्हें नापना पड़ा। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर मिड ऑफ के क्षेत्र रक्षक द्वारा, अच्छा कलेक्शन विकेट कीपर द्वारा। 66 बने 4 विकेट के पतन पर। 9 गेंदे 26। पुष्कर और हेमंत की जोड़ी मैदान पर। हेमंत अब स्ट्राइक पर। 9 गेंदे 26 रन। विकेट का पतन। नए बल्लेबाज विक्रांत। और इस मुकाबले में अगर बीजापुर ब्रदर्स को जीतना है तो विक्रांत को क्रांति लानी होगी मैदान पर। 8 गेंदे शेष हैं, 26 रन यहां से बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट इज 20। पुष्कर, ये अच्छा स्ट्रोक है। मिड विकेट के क्षेत्र में भानु वहां पर मौजूद। दूसरे रन का प्रयास करते हुए पुष्कर ने खुद को पुश किया और 1 रन शॉट। गरीबी में आटा गीला। 1 शॉट। एक तो रन बन नहीं रहे, उसमें 1 रन शॉट भी आया। खाने को नहीं निवाला और ससुर ने भेज दिया साला। 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस 1 रन के साथ 68 रन बने हैं, 5 विकेट का पतन हुआ है। 6 गेंदे 24 संभव है। मैं तो कहूंगा कि यह मामला केवल 4 गेंदों का है। अगर पुष्कर और विक्रांत की सोच ये रही कि जितनी ताकत मेरे शरीर के अंदर है मैं 4 गेंदों के पीछे लगा दूंगा और 6 जड़ने की कोशिश करूंगा, तो भी मेरे पास 2 गेंदें शेष बचेंगी। थोड़ा सा पॉजिटिव अगर सोचे तो यहां से भी मुमकिन। 2 गेंदें तो वैसे भी मुझे एक्स्ट्रा मिल चुकी है। यह मामला केवल 4 गेंदों का है हमारे लिए। 68, 5 विकेट के नुकसान पर। जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचना जरूरी। संकट हमेशा अपॉर्चुनिटी के रूप में अगर देखे तो आप संकट पर मात कर सकते हैं, यह भी अपॉर्चुनिटी है पुष्कर और विक्रांत के लिए। बॉलर्स नेम प्लीज। खुशहाल।
केवल एक। और गेंदबाज है कुशाल, और यहां पर कुछ और रन मिल जाएंगे, 2 मिल चुके हैं। और कुशाल भाई गेंद डिलीवर करने से पहले गेंद को इतनी बार घुमाते हैं, मुझे तो लगता है गेंद को कई कुछ क्षणों के लिए चक्कर जरूर आती होगी। गौर फरमाइएगा, देखिए बहुत बार घुमाते हैं, डिलीवर होने के पहले चक्कर आती होगी गेंद को। बड़ा हिट है, कोई बात नहीं। मैं तो कहूंगा सबसे बेहतरीन प्रयास मुझे यह लगा, बेहतरीन एफर्ट। 72 for 5। एक और शॉट, एक और शॉट। 4 गेंदे 21 रन। संभव है, अब भी संभव है। आगे आए चहलकर्मी की और विकेट कीपर। मौका जरूर दिया था, खुशाल भाई ने एक अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट की थी अपनी टीम रावल फाइटर विरार के लिए, जो इस समय इस मुकाबले में अपना शिकंजा हर गेंद के पीछे और मजबूती से कसती जा रही है। 3 गेंदे 21 जरूरी। बहुत गजब का ये स्लॉग स्ट्रोक और उतनी ही शानदार फील्डिंग। छलांग लगाई, कपिल वहां पर मौजूद हैं, छलांग लगा के इस गेंद को रोका। 2 गेंदे 20 रन। कोई बात नहीं, बीजापुर ब्रदर्स, जिस तरीके से आपका सफर इस प्रतियोगिता में रहा है, इस प्रतियोगिता की बेहतर टीमों में से आप हमेशा याद किए जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल ये मैच आपके लिए ये रहा है। विकेट का पतन 72 रनों पर विकेट नंबर 6 का पतन। परेश की एक अच्छी पारी हमने देखी, भूपेंद्र की अच्छी पारी देखी, नए बल्लेबाज आए हैं योगेश। तो कई सारे अच्छे क्षण इस प्रतियोगिता के जरूर आपके जीवन में हमेशा रहेंगे। उम्मीद है कि आप इस मैच के ऊपर जहां पर भी गलतियां हुई हैं उनके ऊपर अभ्यास करेंगे, कार्य करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और दुगने दमखम के साथ इस सीजन में दोबारा लौटेंगे मैदान पर। 72 रन 6 विकेट के पतन पर, एक गेंद ढेर सारे रन बनाना अभी शेष। मिड विकेट की दिशा में खेला गया ये स्ट्रोक, कपिल, और इसी अंदाज में 73 रनों पर 6 विकेटों का पतन हुआ। बीजापुर ब्रदर्स का सफर रावल फाइटर विरार आयोजित रावल प्रीमियर लीग में खत्म हुआ, लेकिन यह एक शानदार टीम हमेशा से रही है, हमेशा रहेगी। वेल प्लेड बीजापुर ब्रदर्स एंड कांग्रेचुलेशन रावल फाइटर विरार। जोरदार तालियां हो जाए दूसरे फाइनलिस्ट रावल फाइटर विरार के लिए।